न रहेगा बांस और न ही बजेगी बांसुरी, आगे कुआं पीछे खाई। ऐसी दो लोकोक्तियों के माध्यम से आज के सेगमेंट की मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपका साथी चंद्रप्रकाश आप सभी प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाई बहनों और साथियों का आज के सेगमेंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल के माध्यम से भी देखा है कि वाहन चालक भर्ती से संबंधित विद्यार्थी वर्ग के अंदर विभिन्न प्रकार के डाउट अभी भी बने हुए हैं और जैसे जैसे आवेदन की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे फॉर्मों की संख्या भी बढ़ रही है और विद्यार्थी वर्ग यूट्यूब पर वाहन चालक से संबंधित जितने भी वीडियो आ रहे हैं उनके कमेंट बॉक्स में भर भर के अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने डाउट्स शेयर करते नजर आ रहे हैं। आज के सेगमेंट में मैं क्या वास्तविकता है, क्या हकीकत है, आप लोगों के, आप विद्यार्थियों के जितने भी डाउट हैं उन तमाम बिंदुओं पर मैं जानकारी देने के लिए आपके साथ जुड़ रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी अंत तक इस सेगमेंट में जुड़ेंगे और अपने डाउट अच्छे तरीके से क्लियर भी करेंगे। उसके बाद आप अपना निर्णय अपने जोखिम पर, यात्री अपनी यात्रा अपने जोखिम पर ही करें। मैं केवल और केवल अपना सजेशन देने के लिए आपके साथ उपस्थित हो रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल पर, इस वीडियो में मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में मैं वाहन चालक भर्ती से संबंधित सबसे बड़ा मुद्दा अभी वर्तमान में जो बना हुआ है वो अनुभव प्रमाण पत्र का बना हुआ है। क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से वाहन चालक की जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें वैकेंसी के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ साथ 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। हालांकि विद्यार्थियों के पास ड्राइविंग लाइसेंस तो काफी संख्या में है, लेकिन 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र उनके लिए लाना और उसके बाद वो फर्जी है या सही उसकी जांच कैसे हो पाएगी, वो विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा दुविधा बनकर आगे आ रहा है। मैं तमाम बिंदुओं पर पॉइंट से चर्चा करने के लिए आया हूं। तो सबसे पहले आप लोगों का डाउट है कि ये अनुभव प्रमाण पत्र कहां से बनाएं ताकि ये वैलिड माना जाएगा। इस पॉइंट का मैं अगर रिप्लाई करना चाहूंगा तो कोई भी रजिस्टर्ड संस्था हो सकती है, कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी हो सकती है, कोई भी उपक्रम हो सकता है, कोई भी फर्म हो सकती है, कोई भी उद्योग हो सकता है, कोई भी वो रिफाइनरी हो सकती है, या कोई भी ऐसी बड़ा मॉल हो सकता है जो रजिस्टर्ड हो, जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, या ऐसा कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, या कोई पेट्रोल पंप हो सकता है, कोई भी हो जिसमें रजिस्टर्ड हो और वहां पर रजिस्टर्ड फर्म में वहां पर व्हीकल की व्यवस्था है, तो वहां से आप इस अनुभव प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। लेकिन आपको कैसे बनवाना है, नहीं बनवाना, इस पर मैं अभी आगे चर्चा करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैंने ये डाउट क्लियर कर दिया है कि आप इसको कहां कहां से बनवा सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपका जो भी जिस संस्थान से, जिस कर्म से, कंपनी से आप बना रहे हैं वो आपका राजस्थान सरकार या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड होना चाहिए। उसके बाद कि जिस जगह से अपन बनवा रहे हैं तो उसके लेटर पैड पर बनाया हुआ होना चाहिए या कोई और तरह का परफॉर्मा होगा। तो मैं इसका रिप्लाई करूंगा कि बिल्कुल भी जो कंपनी, संस्था, फर्म आपको जो दे रहा है उनका लेटर पैड बिल्कुल भी यहां चलने वाला नहीं है। क्योंकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष और सचिव महोदय दोनों ने ही अपने ट्वीट के माध्यम से अवगत करवाया था कि इसके लिए जो परफॉर्मा पॉइंट संख्या 13 में अनुलेखन फर्स्ट में दिया हुआ है उसी परफॉर्मे के अनुसार अगर आप बनवा कर लाते हैं तो ही वैलिड किया जाएगा। तो अगला सवाल विद्यार्थियों का यह है कि यह परफॉर्मा आपको कहां पर मिलेगा। तो यह परफॉर्मा आपको अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पर भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके देख सकते हैं। या स्क्रीन पर जो नीचे पट्टी चल रही है उसमें एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें भी अगर आप हेलो लिखकर मैसेज करेंगे और वाहन चालक अनुभव प्रमाण पत्र भेजो ऐसा लिख के सेंड करेंगे तो भी मैं आपको वो अनुभव प्रमाण पत्र का परफॉर्मा जो मैंने पूरा टाइप करके रखा है वो आपको सेंड कर दूंगा। उसके बाद विद्यार्थियों का अगला डाउट है कि अगर कोई डिग्री या डिप्लोमा आपका चल रहा है और उसी डेट के अंदर या उसी मध्यावधि के अंदर आप अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आते हैं तो क्या आपको दिक्कत हो सकती है, क्या वो अनुभव प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा। तो मैं इसका रिप्लाई करूंगा कि अगर आप कोई भी रेगुलर डिग्री कर रहे हैं या आपने की है तो उस समयावधि के दौरान आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र मेरा माने तो न बनाकर लाएं। जैसे कि मैं उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आपने 2021 से लेकर 2024 के मध्यावधि के दौरान कोई भी ग्रेजुएशन, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी कोर्स हैं वो रेगुलर डिग्री के दौरान आपने किया है और रेगुलर डिग्री उसी दौरान आप अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर लाते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एसएसओ आईडी में भी अदर वैकेंसी के अंदर वो डिटेल आपकी सेव रहती है। चाहे आप अध्यापक भर्ती के लिए, चाहे पटवार भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो वहां पर आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री की डिटेल ऑलरेडी वहां पर सेव है और उसी अवधि के दौरान अगर आप अनुभव प्रमाण पत्र ले आते हैं तो कहीं ना कहीं वो फर्जी माना जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति दो जगह अपनी उपस्थिति कैसे देख सकता है। इस पर आपका वक्तव्य हो सकता है कि मैं रेगुलर कॉलेज नहीं गया था, वो आपका वक्तव्य है, लेकिन
रेगुलर डिग्री के अंदर ये माना जाता है कि एक जगह अगर आपकी उपस्थिति लगती है तो आप दूसरी जगह किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में अपनी उपस्थिति नहीं दे सकते हैं। तो ये मैंने अपना वक्तव्य दिया है, आप अपने हिसाब से करें, लेकिन मेरे हिसाब से ये अगर आप करते हैं तो ये आपका पूर्ण रूप से फर्जी माना जा सकता है। उसके बाद, क्या कोरोना काल के दौरान की अवधि का आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं या नहीं? तो मैं इसका रिप्लाई आपको भी करने की कोशिश करूंगा। अगर किसी संस्था, स्कूल या कॉलेज से आप ये अनुभव प्रमाण पत्र लाते हैं तो निश्चित रूप से कोरोना काल के दौरान ये संस्थान बंद थे, तो उस अवधि के दौरान आप उन संस्थान का अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं? क्योंकि स्कूल, कॉलेज, ये सारे संस्थान कोरोना काल के दौरान पूर्णतया बंद थे, तो वहां पर आपने व्हीकल चलाया और किसको वहां पर आपने आवागमन करवाया है, तो वहां से आप बिल्कुल न लाएं। अगर आप कोई हॉस्पिटल है, पशुपालन विभाग का हॉस्पिटल है, पेट्रोल पंप वगैरह है, तो वहां का आप अनुभव प्रमाण पत्र कोरोना काल की अवधि का भी बनवा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल सर्जरी सबसे इंपॉर्टेंट थी कोरोना काल के दौरान और उसमें सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट इसी की थी, तो उसके दौरान आप कोरोना का वहां से भी बनवा सकते हैं। उसके बाद विद्यार्थियों का है कि खुद की गाड़ी चलाई है तो अनुभव प्रमाण पत्र कैसे लाएं? अब मैं मानता हूं कि अधिकांश ऐसे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने दूसरी जगह गाड़ी नहीं चलाई है, खुद की गाड़ी 3-4 साल से चला रहे हैं, लाइसेंस आपका 3 साल से पुराना है, लेकिन रजिस्टर्ड फर्म नहीं है, तो आप अनुभव प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं? तो इसके लिए अभी आलोक राज जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से भी ये बताया है कि मैं मानता हूं कुछ ऐसे संस्थान हो सकते हैं या खुद की गाड़ी वगैरह कहीं से भी आपने चलाया, वहां पर आपके पास ना तो कोई पेमेंट का प्रूफ है, ना आपको कहीं चेक से पेमेंट किया गया है, या खुद की गाड़ी चलाई है, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये तो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है डीवी के टाइम वो किस तरीके से आपको वेरिफिकेशन में लेता है और किस प्रकार से नहीं लेता है, वो अभी बताना जल्दबाजी होगा। इसलिए मेरा यही मानना है कि अगर आपने खुद की गाड़ी चलाई है और तो आप कहां से बनाएंगे, क्योंकि आपका खुद का रजिस्टर्ड कोई फर्म है नहीं और उसके बाद भी आपकी कोई रेगुलर डिग्री है, तो आप, मेरा माने तो उस अवधि के दौरान का अनुभव प्रमाण पत्र बिल्कुल नहीं लगाएं। अगर आप कहीं से कोशिश करके किसी संस्थान से कोई दूसरी जगह से भी ले भी आते हैं तो लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिक्कत पैदा हो सकती है। उसके बाद है कि पूरे 3 वर्ष का लाना अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी है या नहीं? तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसमें स्पष्ट रूप से विज्ञप्ति में मेंशन किया हुआ है कि 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आपका लाना बहुत जरूरी है। अगर आप 2 साल पुराना लाइसेंस है और 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र कहीं से जुगाड़ करके ले आते हैं तो निश्चित रूप से आप पकड़े जाने वाले हैं, क्योंकि कम से कम 3 साल से पुराना लाइसेंस होगा तभी आप 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। लेकिन उसके बाद अगला विद्यार्थियों का जो सबसे बड़ा डर है वेरिफिकेशन का डर। वेरिफिकेशन किस प्रकार से हो सकता है? अब देखो, मैं इसका रिप्लाई अगर करता हूं तो वेरिफिकेशन के लिए पूर्ण रूप से जैसा माना जाता है उसमें अनुभव प्रमाण पत्र का जो परफॉर्मा दिया गया है उसमें नीचे एक लाइन लिखी गई है कि श्री पिताजी का नाम को उनको किए गए पेमेंट के भुगतान के आधार पर यह अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको जो पेमेंट किया गया है वो ही वेरिफिकेशन में मेन पॉइंट रहने वाला है। लेकिन मैं मानता हूं, क्योंकि चाहे ग्रामीण परिवेश हो चाहे कोई अदर, अधिकांश संस्थान कंपनी ऐसी हैं जो ड्राइवर को कैश पेमेंट करती हैं, ना तो उनका कोई रजिस्टर में मेंटेनेंस होता है, ना कोई उनकी अटेंडेंस लगती है और ना ही उनको चेक या ऑनलाइन पेमेंट किया जाता है। लेकिन हो सकता है वर्तमान में कोई 1-2 महीने का, 4 महीने का, 1 साल का ऑनलाइन पेमेंट किया हो, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक समस्या विद्यार्थियों के लिए भी है और जिन संस्थान से विद्यार्थियों ने वास्तविकता से अगर गाड़ी भी चलाई है तो भी इसका साक्ष्य विद्यार्थियों के लिए जुटाना बेहद मुश्किल लग रहा है। ये तो विभाग पर डिपेंड करता है कि आने वाले समय में वो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को किस प्रकार प्राप्त करता है, क्योंकि हो सकता है कि विभाग जो पुराने अनुभव प्रमाण पत्र हैं उनमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को वरीयता नहीं देता है और वर्तमान में जो 2020-21 के बाद, कोरोना के बाद का जो सेगमेंट है उसके अंदर कोई कोरोना के बाद का कोई अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आता है, तो हो सकता है विभाग उनको ऐसे भी मेंटेनेंस दे सकता है कि 3 साल में से कम आप 2-4 महीने, 6 महीने का प्रूफ भी ले आएंगे तो भी हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपने उसमें कार्य किया है, ताकि ये प्रूफ हो सकता है कि आपने पूर्ण रूप से ये झूठा तो नहीं बनाया है। इसमें परफॉर्मा का आंसर होगा और फर्जी से दूर रहना। ये बात मैंने थंबनेल में भी मेंशन है कि अभी तक सावधान नहीं हुए हैं तो आप सावधान हो जाएंगे, वरना न रहेगी बांस न बजेगी, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कुछ ऐसा ही आपके सामने आपके साथ हो सकता है, क्योंकि अगर आप कहीं से पैसे देकर या अपने कोई परिचित से जुगाड़ करके कहीं से आप लाते हैं और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके साथ ऐसी दिक्कत आ जाती है, ऐसा साक्षी जुटाने के लिए आपको बोला जाता है और वो आप उपस्थित वहां पर नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहां पर इस भर्ती से तो बाहर किया ही जाएगा, लेकिन हो सकता है आपको परमानेंटली हर भर्ती से डिबार किया जा सकता है।
तो आपके लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप वाहन चालक से बाहर होंगे ही, लेकिन परमानेंटली सभी भर्तियों से अधीनस्थ बोर्ड से बाहर हो सकते हैं, तो आपके लिए एक मुसीबत हो सकती है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यात्री अपनी यात्रा अपने जोखिम पर ही करें, क्योंकि आपको आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति लग रही है। एक तरफ आगे नौकरी दिख रही है, फॉर्म कम आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि नौकरी जल्दी मिलेगी, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं डिबार होने का, पकड़े जाने का डर भी आपके अंदर व्याप्त है। और आलोक राज जी ने भी अपने 2 ट्वीट के माध्यम से अलग अलग बताया है। 2 दिन पहले उनका एक ट्वीट आता है और उनमें उन्होंने को पत्रकार मोदी ने जो पूछा था, उसके बाद न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज आती है, तब उन्होंने बताया था जो भी अनुभव प्रमाण पत्र हैं वो आप पेमेंट प्रूफ और पे स्लिप वगैरह पूरा उपलब्ध बायोडाटा के साथ ही आप बनाएं। अगर आपके पास वो बायोडाटा नहीं है तो फर्जी से आप दूर रहें। और आज सुबह मॉर्निंग में जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, उसी समय आलोक राज जी का भी एक ट्वीट आता है और उसमें उन्होंने ये मेंशन किया कि मैं मानता हूं काफी जगह ड्राइवर्स को पे स्लिप या चेक के माध्यम से पेमेंट नहीं किया जाता है और कैश में पेमेंट दिया जाता है, जिसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन ये तो विभाग के ऊपर के डिपेंड करता है कि आने वाले समय में डीबी के टाइम विभाग इसको किस प्रकार से उपयोग में लेता है, इसके बारे में बताना हमारे हिसाब से मुश्किल है। तो आलोक राज जी का क्या मंशा थी, उन्होंने अपने 2 ट्वीट के माध्यम से विद्यार्थियों के साथ रखा है। और कहीं ना कहीं जो विभाग, मोटर व्हीकल विभाग है, वो भी ये चाहता है कि इसमें कहीं ना कहीं फर्जी अभ्यर्थी नहीं आए, तो कहीं ना कहीं जो गाड़ी चलाने वाले वो आए। लेकिन विद्यार्थी वर्ग भी कहीं ना कहीं उनसे आगे चलते नजर आ रहे हैं। वो कहीं ना कहीं अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वहां से वो जुगाड़ करके ले आएंगे। अगर पूर्णतः उनको गाड़ी चलानी भी नहीं आती है और उनके पास लाइसेंस है तो वो तो वहां पर ट्रेड टेस्ट में ही फेल हो जाएंगे। लेकिन जिनको गाड़ी चलानी आती है, अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनको हो सकता है डीबी के टाइम कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। लेकिन आप अपने हिसाब से अपने अनुसार फॉर्म भरना है नहीं भरना, ये निर्णय आपको लेना है। मैंने जो क्या वास्तविकता थी, क्या परिस्थिति बन सकती है, वो आपको बताई है। मेरा उद्देश्य कहीं भी व्यूज लुटाने का नहीं है। ऐसा नहीं है मैं आपको सामने कह दूं कि कुछ भी नहीं होगा, आप सारे फॉर्म डाल दो और बाई चांस लास्ट में आपको दिक्कत होती है तो इसके जिम्मेदार मैं माना जाऊंगा, न कि आप। इसलिए मैं इससे पहले स्पष्ट करता हूं कि आप अपने जोखिम के अनुसार ये कार्य करें। और मेरा उद्देश्य ये भी नहीं है कि मैं पूर्णतः आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं, मैं वास्तविकता के माध्यम से आपको अवगत करवाने की कोशिश कर रहा हूं। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि सावधान हो जाएं, अपने अनुसार अच्छी तरीके से सोच समझकर विचार विमर्श करने के बाद इस फॉर्म को आप फिल करें। और हो सकता है आप अगर अनुभव प्रमाण पत्र के माध्यम से फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, ट्रेड टेस्ट देते हैं और डीबी के टाइम कुछ दिक्कत होती है तो आप डीबी ना करवाएं तो ही बेस्ट है। आज के इस सेगमेंट में मैंने वाहन चालक से संबंधित जितने भी डाउट थे आपके सामने रखने का प्रयास किया है और प्रत्येक डाउट का अच्छी तरीके से रिप्लाई करने की भी कोशिश की है। इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां पर भी आप जुड़ सकते हैं। और स्क्रीन पर पट्टी में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां पर प्रत्येक विद्यार्थी मैसेज जरूर डाल दें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को हर सूचना स्टेटस के माध्यम से दी जा सके। और मैं एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप प्लीज उस पर कॉल बिल्कुल ना करें, केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज ही डालें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर तो पहले ही बोल दिया है कि नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक और न्यू सेगमेंट में आने वाले समय में, तब तक आप धैर्य बनाए रखें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।